नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 28वीं रामायणी पर विचार लगभग कर चुके थे। अब उसको समअप करना है। समअप करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं, जिनके बारे में महात्मा कबीर अब तक तमाम बातें कह आए हैं, वह हमसे छूटते नहीं हैं। इसलिए हम कभी कभी कबीर वाणी को भी उन्हीं संस्कारों में लपेट देते हैं। तो थोड़ा सा ये समझ लेना होगा, कुछ बातें समझ लेनी होंगी। एक तो यह समझ लेना होगा कि महात्मा कबीर ने कहा है, मैं नहीं बांधन वार सब संत उधारन चुनरी। सारे संतों की चुनरी उधार की है और मैं उधार की चुनरी पहनने वाला नहीं हूं। एक तो यह कहा। दूसरा कहा, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। इन कथनों से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि कबीर का अपना एक दर्शन है, अपना एक सिद्धांत है, और वह सारे उस समय तक के सारे सिद्धांतों से भिन्न है। हम अगर पाते हैं अपने विचार में कि यह तो फला से मिलता है, यह तो फला से मिलता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। वास्तव में कबीर किसी सिद्धांत के साथ कुछ दूर चलते हैं, फिर उसे किनारा कर लेते हैं, फिर किसी दूसरे के साथ चलते हैं, उससे किनारा करते हैं, और अंतिम में वो अपने सिद्धांत को बताते हैं। अब यहां पर कुछ लोगों को यह खटकेगा कि ये तो आजकल वाली बात हो गई कि किसी विशेष जाति वाला अपनी ही जात की बात करता है। वो लिखता है तो अपनी जाति को मुख्य स्थान पर रखता है, वो कविताई करता है तो अपनी जात की बात जरूर डालता है उसमें। देखा भी जाता है, डालते हैं लोग। लेकिन ये कबीर ऐसा नहीं कर रहे हैं। जोल्हा और कोरी कबीर ऐसे नहीं डाल रहे हैं। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा, होना नहीं चाहिए, ताज्जुब होगा। हमारे ऋषियों मुनियों ने भी कपड़ा बुना है। हमारे ऋषियों मुनियों ने भी मंत्रों में कहा है, लंबा बुनो, चौड़ा बुनो। तो क्या हमारे ऋषि मुनि जुल्हा थे? और थे भी तो फर्क क्या पड़ता है? उनकी जोल्हागिरी न देखिए, वो जो कह गए हैं वो देखिए। दूसरी बात, आपको यजुर्वेद से संदर्भ दिया गया था, मैंने बताया था। संदर्भ यह था कि ऋत के तंतु चारों ओर फैले हुए हैं, सभी दिशाओं में फैले हुए हैं, वो सबको बांधे हुए हैं, और ज्ञानी उसको चीर देता है। जब चीर देता है तब तत् तत्पश्चात तद्भवत् तदासीत। तंतु, ध्यान रखिएगा, तंतु का मतलब सूत होता है। तंतु का मतलब सूत्र होता, सूत होता है, सूत, धागा। वो किसी चीज का हो, धागा, वो तंतु होता है, जिससे आप बिना या फैब्रिकेट करें, जो भी करें, जो तंतु होता है किसी चीज का हो सकता है। पतला तार, धागा, कहीं कहीं तार कहा गया सीधे। तो यजुर्वेद में कहा गया, गीता में उसी तार को ऊर्ध्वमूल वृक्ष की शाखाएं और बेलें कहा गया।
उसको काटने की बात कही गई। अब तक जो महात्मा कबीर हमको आपको बताए हैं वो यही बेल बताए आए हैं और यही रित के तंतु बताए आए हैं जो चारों तरफ फैले हैं, और इन्हीं को चीरना है। इसमें कबीर ने इस रामायणी में यह बताया है कि इन तंतुओं को बनाने वाला कौन है। दो तरह के तंतु होते हैं, मतलब जो दिखाई देते हैं इसमें। एक जिसको आप कह सकते हैं प्राकृतिक, शुद्ध प्राकृतिक, पेड़ है, पौधे है, पहाड़ है, नदी है, धूप है, छांव है, गर्मी है, सर्दी है, ये प्राकृतिक तंतु हैं। इनको भी चीरना होता है, इनके बस में हो जाने पर भी काम नहीं चलता, इनको भी चीरना होता है ज्ञानी को। और हमारे बनाए हुए तंतु, अपने बनाए हुए तंतु हैं, हमारे अपने बनाए हुए जंगल हैं, उन्हें भी काटना जरूरी होता है। हमारे अपने बनाए हुए धागे हैं, उलझाए हुए धागे हैं, उन्हें भी चीरना जरूरी होता है। तो इस 28वीं रामायणी में यही बताया गया है कि ये जो तंतु हैं, ये जो बेलें हैं ऊर्ध्वमुखी वृक्ष की जो चारों तरफ फैली हुई हैं, वह जो रित के तंतु हैं वो बनाने वाले भी हम ही हैं। और हमारा मर्म कोई नहीं जान पाया। अगर हमारा मर्म जान गया होता तो तंतुओं को चीर न देता। हमारा मर्म वही जान पाएगा जो तंतु को चीर देगा, क्योंकि जब तंतु को चीर देगा तब वो अपने का दर्शन कर लेगा, अपने स्वरूप स्थिति में आ जाएगा, अपनी स्थिति के स्वरूप स्थिति को जान लेगा, वही तो मैं हूं। इस बात को समझिए। अस जोलहा को मरम न जाना को आप इस दृष्टि से देखिए। मैंने पहले कहा था कि हमारी बात हो रही है, हम ही को कहा है कि हाउ हुजूर, और हम ही को कबीर कह रहे हैं कि हम जोलहे हैं जो जाल बुन रहे हैं। जाल बुनने की बात मैंने आपको उदाहरण से भी बताई थी, याद कीजिए। 2 पैर, 4 पैर, 6 पैर, 8 पैर बताया था ना। 8 पैर वाला मकड़ा होता है, वो जाल बनता है, बनाता है। तो देखिए इसमें शब्द आया सहस्त्र तार। सहस्त्र तार ले पूरन पूरन पूरी। तार धागा, तार सूत, तार धागा, इस तार का प्रयोग कबीर ने और जगहों पर भी किया है। तो सहस्त्र तार ले पूरन पूरी, अजहू बिने कठिन है दूरी। कहें कबीर कर्म से जोरी, सूत कुसूत भिलय सिल बिनय भल कोरी। अब यहां एक शब्द देखिए, कहे कबीर कर्म से जोरी। अभी तक तो उन्होंने सिद्धांत बताया, अब वो कर्म से जोड़कर व्यवहार में बता रहे हैं। कर्म से जोड़कर मतलब जो हो रहा है उससे जोड़कर बता रहे हैं। तो कह रहे हैं सूत कुसूत भलय विनय भल कोरी। कोरी मैंने बताया कपड़ा बुनने वाला होता है, वह कपड़ा बुनने वाला होता है जो कोरा कपड़ा बुनता है। कोरा एक होता है, कोरा एक होता रंगीन, एक होता छपीली, तमाम तरह के होते हैं। तो कोरा जो बुनता है वो कोरी कहलाता है। वो कोरी कहलाता था, अब तो है ही नहीं। हम लोगों के बचपन में कोरा कपड़ा, कोरी धोती बिकती थी, उसको कोरी कहा ही जाता था। तो कोरी बनाने वाला, कोरा कपड़ा बनाने वाला कोरी होता था। और ये अलग अलग कैसे हैं इसलिए बताना पड़ रहा है कि अब नहीं है, इसलिए हम नहीं जान पाएंगे जब तक बताया नहीं जाएगा। विशेष करके नई पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं जान पाएगी। ये जो अभी इसके पहले कुम्हार आया, जुल्हा आया, कोरी आया। अब देखिए ये कह रहा है कबीर का
जिसमें वो कहते हैं नित्य उठ कुम्हरा करे कुम्हरैया, चामर गांव न बाँचे रे। रोज उठ के बर्तन बनाता है, परंतु गांव, ये चमड़े का गांव बचता नहीं है, खत्म होता रहता है। नित उठ कोरिया पेट भरत है। रोज सवेरे उठ करके कोरी भरना चालू करता है, कपड़ा बुनना, भराई होती है ना उसमें, पेट भरत है। और छिपिया आंगन नाचे रे। छिपिया माने कपड़ों पे छापा लगाने वाला, वो आंगन में नाचता है। आंगन में नाचता क्या है? आप लोगों में से कुछ लोगों ने कपड़े की छपाई करते लोगों को देखा हो, जो गांव गांव घूमकर कपड़े पे छपाई करते थे। जहां कपड़े बनते थे वहां भी करते होंगे। क्या करते थे? कपड़ा फैला दिया जाता था। अब कपड़े पे चढ़ के तो ये काम हो नहीं सकता था, कपड़ा खराब हो जाएगा। और रंग होता था, छापा होता था, ठप्पे की तरह। ठप्पे को इस पे लगाया और कपड़े पे मारा, लगाया और मारा, लगाया और मारा। इस तरह से वो कपड़े के चारों तरफ घूम घूम के लगाते थे। तो यही है छिपिया आंगन नाचे रे। तो ये लोग, ये कवि जो हैं, ये संत हैं, कवि हैं, कविता में अपनी बात बताते हैं, कविता में उपदेश देते हैं। तो ये उपमेय उपमान भी हमारे समाज से ही लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये 28वीं रामायणी, अब 28वीं रामायणी क्लियर हो गई होगी। और आगे भी यही ध्यान रखना है कि कबीर का एक अपना सिद्धांत है, अपना एक दर्शन है, वो लेकर चलते हैं और फिर आगे वो अपना नया कर लेते हैं। उन्होंने कहा भी है, पाछे लागा जाए था लोक वेद के साथ। जब आप उनको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो लोक वेद के साथ चल रहे हैं, ठीक है, कुछ दूर चले, उसके बाद में आगे थे सदगुरु मिला दीपक दिया हाथ, आगे उनका सदगुरु मिल जाता। तो सदगुरु मिल जाता है तो बात दूसरी हो जाती। अब चलते हैं 29वीं रामायणी पर। पहले इसका एक पाठ कर लेते हैं। वज्रहु ते तृण खिन में होई, तृण ते वज्र करे पुनि सोई। निझरू नीरु जान परिहरिया, कर्म का बाधा लालच करिया। कर्म धर्म मत बुद्धि परिहरिया, झूठा नाम साच ले धरिया। रज गति त्रिविध कीन प्रकाशा, कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा। रवि के उदय तारा भव छीना, चर बिहर दोनों में लीना। विष के खाए विष नहीं जाए, गारुण सोजो मरत जियावे। अलख जो लागी पलक में, पलक ही में डस जाए। विषहर मंत्र न माने, तो गारुड़ काह कराए। भाषा 600 वर्ष पुरानी है, लेकिन ऐसी भी नहीं कि समझ में ना आए। हमारी भाषा है, क्यों नहीं समझ में आएगी? आएगी, बस थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, सब स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, जब हमको आदत हो जाएगी दूसरे का बना बनाया खाने की, तब नहीं कर पाएंगे, तब दिक्कत होगी। तो अब देखिए इसमें, वज्रहु ते तृण खिन में होई। वज्र समझ रहे हैं, तृण समझ रहे हैं, खिन, छिन, छिन भर में, क्षण को छिन कहते हैं। वज्रहु ते खिन क्षण में होई, तृणते वज्र करे पुनि सोई। वज्र से क्षण भर में तृण हो जाता है, और वही तृण से वज्र कर देता है।
कौन है ऐसा जो कर देता है? सोचिए, कौन ऐसा है तो वज्र से तृण कर देता है और तृण से वज्र कर देता है? यह हमारा आपका मन है। यह हमारा आपका मन है जो वज्र से तृण कर देता है और तृण से वज्र कर देता है। जब चाहे जिस चीज को बढ़ा देता है, जब चाहे तो उस चीज को घटा देता है। इस अंक में आज इतना ही। रामायणी का शेष भाग अगले अंक में देखा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है इस श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।